मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने कहा, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की, उनके एजेंडे में कभी अच्छे सड़कें, अच्छे अस्पताल या उद्योग लाने का मुद्दा शामिल नहीं था। दोनों पार्टियों का एक ही एजेंडा था, वोट कैसे बढ़ाएं और पैसे कैसे बढ़ाएं। उनके शासन में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट लिए 200 करोड़ का टेंडर जारी होता था और उसमें से 50 करोड़ पार्टी फंड में जाते थे, जबकि अन्य 50 करोड़ पार्टी से जुड़े लोगों की जेब में। इन दोनों ही पार्टियों ने कभी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा या औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। कोई विधायक नाराजगी नहीं जताई, पहले तो ये जान लीजिए। आप और हम सब प्रत्यक्ष गवाह हैं इस बात के कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों का एजेंडा कभी नहीं रहा कि अच्छी सड़कें रहें, कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छे हॉस्पिटल्स हों, कभी एजेंडा नहीं रहा कि इंडस्ट्री आए। हमेशा और हमेशा एजेंडा ये रहा कि कैसे वोट बढ़े और कैसे नोट बढ़े। चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सड़कों का टेंडर कैसे 100 करोड़ की सड़क को 200 करोड़ का बना करके अपने किसी आदमी को दिला दें और 50 करोड़ पार्टी फंड ले लें, 50 करोड़ कार्यकर्ता को या पार्टी के नेता को कमवा दें। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आप देख रहे होंगे कि देश ही नहीं दुनिया के तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हैं। रोज डेली दो चार फैक्ट्रियों का उद्घाटन देख रहे हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए के निवेश आ रहे हैं। हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते, हम 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण जो आप अभी नाराजगी बता रहे थे, कि इनकी जागरूकता है कि वो जागरूक होकर के सभी चीजों पर नजर रखते हैं। कहीं भी कोई भी गड़बड़ करेगा, अभी हमने डीएम साहब से कहा है, कुछ बातें आई थी तो उसकी जांच करा करके माननीय विधायक जी ने बताया कि 1 किलोमीटर सड़क की अनुराग जी ने 1 किलोमीटर सड़क बनानी थी, 700 मीटर बना करके ठेकेदार भाग गया। तो ठेकेदार अगर भाग गया और पैसा पूरा ले लिया है तो ठेकेदार के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, अधिकारी भी सस्पेंड होगा जिन्होंने उसको पैसे देने का काम किया, जिन्होंने उसको पैसे देने का काम किया। और केवल एफआईआर नहीं होगी, जेल भी भेजा जाएगा और उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ताकि आगे उत्तर प्रदेश में कभी वो काम न कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्विटर पर ट्वीट करके विधायकों की, मंत्रियों की, जो भी जिले की समीक्षा की बैठक लेने जाते हैं और हम लोगों को प्रभारी मंत्री के तौर पर उनके टाइम पर निर्देश मिलते रहते हैं। सरकार के पास अच्छे काम के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार हर जन कल्याणकारी काम को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है और धरातल पर उतारेंगे। और मैं भी प्रभारी मंत्री के रूप में हर महीने 2 दिन, लगभग मेरी कोशिश रहती है कि हर महीने 2 दिन मैं यहाँ रह करके जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, अंतिम गांव तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कोई भी सड़क है या कोई भी नई चीजें बनती हैं तो गुणवत्ता परक बने, अच्छी बने, इसकी गाइडलाइन होती है, इसके लिए काम होता है। अगर कहीं क्वालिटी में अनियमितता या गलत कहीं गड़बड़ है, फिर से गड्ढा हो गया, तो उस ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कराए, अगर नहीं कराएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई।